दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये पूरी खबर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने का कष्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि विपक्ष के द्वारा संसद में अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया है। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आता है जब उसको लगता है कि सरकार देश को चलाने में असमर्थ हो रही है और उसको यानी विश्वास हासिल करने के लिए अब सरकार की तरफ से चर्चा होगी और उनको सदन में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा कि सरकार वास्तव में सत्ता चलाने में समर्थ है या नहीं और उनके समर्थन में कितना बहुमत है। दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव भारतीय इतिहास में दूसरी बार लाया गया है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था और उसके बाद यह अविश्वास प्रस्ताव 2023 में विपक्ष के द्वारा लाया गया है। अब इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जी का कंक्लूसिव भाषण होगा। उसके बाद वोटिंग रखी जाएगी कि कितने सांसद सरकार के पक्ष में है और बहुमत सिद्ध होने के बाद ही सरकार अब सत्ता में रह पाएगी। तो दोस्तों ये प्रोसेस था अविश्वास प्रस्ताव का। अब इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसमें कि सबसे पहले मणिपुर की जो हिंसा है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। उसके बाद जो सरकार की जिम्मेदारियां और उन जिम्मेदारियों को सरकार ने किस तरीके से निभाया है उसके ऊपर चर्चा होगी। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के उसके ऊपर भी चर्चा होगी। देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो मांगे हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां। उसके बाद जो सबसे बड़ी चर्चा में शामिल हो सकता है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का मुद्दा, वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो सरकार ने देने से मना कर दिया था, उसके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक 2020 से लेकर के 2023 आ गया और सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर जारी नहीं किया है। बल्कि सरकार ये और कहती है कि देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो कई अहम मुद्दे ऐसे आके खड़े हो गए हैं जिसकी वजह से विपक्ष को अब अविश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ा। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है मणिपुर की हिंसा, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का चुप्पी साधे रहना और प्रधानमंत्री या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से मणिपुर में किसी भी मंत्रिमंडल का न जाना, वहां जाकर के जायजा न लेना, वहां के हालातों की गंभीरता को न पहचानना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के हित में तो अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में ये दूसरी बार ऐसी घटना हुई है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इस अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है, जैसा कि अखबारों में आया भी है। और इन चर्चाओं में तमाम उन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो देश के हित में हो सकते हैं और सरकार को अब किसी भी हालत में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा अगर उसे सत्ता में रहना है तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इस अविश्वास प्रस्ताव को लाना विपक्ष के द्वारा देश के हित में सही है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।